My guest describes herself as bindas, optimistic, and full of life. And after meeting her, I can completely vouch for that. Welcome to Baate and Kahin with Jennifer Mystery Bansiwal. हेलो जेनिफर जी, कैसे हैं आप? हेलो अविनाश, फर्स्ट क्लास एकदम। अमेजिंग अमेजिंग मैम, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। ओके। कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है, उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा है एंड वी वुड लव टू प्ले दैट मैसेज। श्योर श्योर, लेट्स गो फॉर इट। Jenny. Okay, so Jenny is the one who played Cupid between Priya and me. So I was really happy about it. But I don't know, after 11 years of marriage, whether I should be happy with her or I should be angry with her. But yeah, thank you, Jenna, so much. And one more thing about Jenny is like, I think she has got the most contagious and a scary laughter. Like, if she's laughing in front of you, it's very contagious. लेकिन अगर आप अंधेरे में उसकी लाफ्टर सुनो तो इट इज वेरी स्कैरी ऑल्सो। मतलब मैं उसको हमेशा बोलता था कि अगर लेकिशा नहीं सोती थी तो डू यू लाफ एट होम टू मेक हर स्लीप, डरा के। सो या बट इट्स बीन अ लवली रिलेशनशिप विद जेनी ऑल दीज 14 years. शी इज अ वेरी फन लविंग पर्सन एंड शी इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। लाइक मैंने इतने बार 14 साल में आई हैव पुल्ड हर लेग एंड टोल्ड हर थिंग्स अबाउट so many things, but she always laughs about it. She has never felt bad. उसका खुद का ह्यूमर भी बहुत अच्छा है and the best part is she cracks jokes also and she can also take jokes on herself. So बस जेनी, अभी फिलहाल तो हम दोनों तारक से we are not doing तारक, but hopefully in the future somewhere someday we would work together again. Really looking forward to it and all the best for all your future assignments. Love you always. For my viewers, this is Malav, the ex-director of Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, who's also come out in support of you, obviously. But how does it feel, when your friends remember you so well? It's amazing. So Malav and I had so many differences, creative differences many times. मैंने उसको बहुत मारा है, क्योंकि मुझे वो कभी भी ऐसा मुझे दिखता था कुछ कि वो बैठ के ऐसी मस्ती करते करते वो बैठ के अपना टेबल टेनिस खेल रहा है या बैठ के कुछ मोबाइल के गेम में है, तो मैं उसको मस्ती करते करते जाते जाते एक जोर से पीठ पे मारती थी, तो मैम लग रही है मत करो, तो मैं उसको बहुत ऐसे मस्ती करती थी। बट ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सडनली ही विल कम इन माय फेवर, क्योंकि ऐसा फ्रेंडशिप जैसा नहीं है मालव के साथ मेरा। कुछ प्रोफेशनल था, मस्ती करता था। मुझे याद है वो शुरू में जब तारक मेहता शुरू हुआ था तो मुझे वो रोज हाथी चींटी के जोक सुनाता था मुझे आके वो, और मैं इतना हंसती थी और उसको ही यूज्ड टू वेट कि मैं हंसूंगी, तो वो आके मुझे स्टूपिडेस्ट जोक, मतलब स्टूपिड से स्टूपिड जोक, और मुझे बहुत हंसी आती थी। ही यूज्ड टू लाइक के आई जस्ट लव व्हेन यू लाफ ना और मुझे याद है कि एक बार मैं हंस रही थी तो एकदम आया मेरे पास, मैम 1 मिनट रिकॉर्ड करने दो। मैंने कहा क्या? तो आपका हंसी मेरे ओरियो कैंडी को डराने के लिए काम है, उसके डॉगीज है। तो आई वाज लाइक, तो मैं और जोर जोर से हंसी, तो वो हमेशा मुझे बोलता था अरे आप धीरे हंसा करो, मेरा सीन बिगाड़ देते हो आप। तो आई नो, बट ही सो स्वीट ऑफ हिम के मतलब ही केम अप, फॉर मी ही इज एन एंजल। एंड ऑफ कोर्स मतलब प्रिया को मैंने यही पटाया था मालव के लिए। ये बताइए। तो क्योंकि मालव लाइक्ड हर एंड प्रिया वो थोड़ा सा ऐसा कि शादी करना नहीं करना ऐसा वाला, तो मैंने बोला था तेरे को इससे अच्छा लड़का मिलेगा नहीं, इतना प्यारा लड़का है वो। 5-6 साल बाद मैंने कहा बहुत बड़ी गलती की मैंने, इससे दुष्ट लड़का कोई नहीं, इतना सताता है हमको सेट में, मतलब मस्ती में ऑफ कोर्स। बट दे आर द स्वीटेस्ट कपल, द टचवुड, द बेस्ट कपल आई हैव एवर नोन। इवन इन दैट केस प्रिया इज द बेस्ट पर्सन, द गर्ल आई हैव नोन। मतलब मैं अब जाके बोल्ड हुई हूँ, मैं अब जाके बोलना स्टार्ट किया है। प्रिया हमेशा से ऐसी है जी। मैं उसको एडमायर करती थी कि यार ये कितनी फ्रैंक है, ये कितनी बोल्ड है, हाउ शी स्टैंड्स फॉर हरसेल्फ। मेरी हिम्मत नहीं होती कभी भी बोलने की, तो शी वाज ऑलवेज द वन, कुछ भी गलत हो तो वो बोलती थी, उसका अपना एक है। लेकिन कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि जेन्युइनली सडनली दे विल कम, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मालव कैसे आया, क्योंकि आई थिंक उसको यही बुरा लगा कि इन लोग गलत बातें फैला रहे हैं मेरे बारे में, कि शी इज़ अनप्रोफेशनल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, सेट पे तोड़ फोड़ किया, मारा मारी की, गाली गलौज किया, विच वॉज सो नॉट ट्रू। एवरीवन नोज आई यूज्ड टू सिट विद, सो मैं अपने मुँह से बोलूँगी तो वैसा ब्रैगिंग लगेगा या कुछ लगेगा। मैं सबके साथ, मेरी हैरताई के हाथ से खाना खाती थी,
उनको मेरे मेकअप दादा की प्लेट से खाना खाती थी, वहाँ कोई भी है उनका हम साथ में बैठ के खाते थे, बात करते थे, मस्ती करते थे, सब आके मेरे से बात करते थे, मस्ती करते थे, हर एक के साथ मेरा एक अलग केमिस्ट्री था। तो ये चीज़ उनको मालूम नहीं होगी खैर, कि अब नेचुरली कहीं वो भी अपना दामन बचाएंगे ना, कि अगर मैंने ऐसा बोला है, इतनी बड़ी बात बोल दी है मीडिया में, तो वो थोड़ा सा एक थोड़ा सेफ प्ले करने की कोशिश की। उनको नहीं मालूम था कि यहाँ बैकअप भगवान भेज देगा। जी जी बिल्कुल नहीं, एंड वील टॉक अबाउट दैट आल्सो, पर उसके पहले मुझे आपकी जर्नी जाननी है। पूरी दुनिया आपको जानती है एज रोशन सोधी, पर उसके पहले की लाइफ कैसी थी? 2008 के पहले जब आपने शो शुरू किया, व्हाट डिड यू डू प्रोफेशनली? ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर? नो नॉट, सो इट्स ऐसे तो बहुत लॉन्ग स्टोरी। इन शॉर्ट, आई एम फ्रॉम जबलपुर, मध्य प्रदेश, एंड बहुत ही छोटे घर में मैं पैदा हुई हूँ। अभी भी वो घर है, खपड़े का घर है, जो से टिपिकल जो होता है, वो भी किराए का है सालों से मतलब वो घर में अभी तो इट्स वेरी सैड कि अभी देयर इज नो मेल मेंबर लेफ्ट। ऐसा है कि देयर आर 7 गर्ल्स इन माय प्लेस। इसलिए भी मैं अभी, मुझे बहुत लोगों ने बोला आप FIR क्यों नहीं करती, FIR क्यों नहीं करती, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस के मेरा ब्रदर सितंबर में गुजर गया। तो ब्रदर की वाइफ आफ्टर अ वीक his wife came to know she's pregnant and they were planning for a child for 2 years, and उसके गुजरने के एक हफ्ते बाद तो चलो प्रेग्नेंट है। she didn't want to keep the child, somehow I had to come forward and take the responsibility कि मैं जीवन भर उस बच्चे को देखूंगी। and फाइनली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वो है, फिर उसके 2 मतलब अभी उसकी बेबी हुई है, तो मैं उसकी डिलीवरी के लिए वहाँ गई थी। अच्छा, जबलपुर? हाँ, डिलीवरी के लिए वहाँ गई थी। तो अगेन शी हैड अ गर्ल। तो मेरी भाभी, उसकी 2 बेटी हैं, मेरी मम्मी, माय सिस्टर इज स्पेशल नीड्स, शी इज mentally challenged. My kaki who's paralyzed for 22 years, my cousin sister who's 39 years old widow, and अब सिर्फ वही एक है जो ये बाकी 6 औरतों को देखती है। तो आई वेंट देयर फिजिकली कि उसका थोड़ा तो ये कम हो, वो भी कहाँ देखेगी, अपनी मम्मी को उठाए देखे कि मेरी सिस्टर को देखे क्या। तो आई वेंट देयर, सो इट वाज सैड। अभी टचवुड, बट आई हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग। आई वाज वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। माय डैड, मैं जो बोलते हैं ना टिपिकल, जो हर बेटी अपने बाप की बहुत लाडली होती है, बहुत एक्सट्रीम, मतलब जेनी ने इस पे उंगली रख दी तो ये देना है, ऐसा वाला, मतलब एक्सट्रीमली पैम्पर्ड, जिसके कारण मेरे, अब मुझे समझ में आता है कि मेरे तीनों बाकी भाई बहन, वी आर 4 सिबलिंग्स, बहुत बेचारे ये हो जाते थे और बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी। तो सिस्टर तो स्पेशल नीड्स है, तो वो तो कभी उसने कुछ ये नहीं किया, लेकिन बाकी दोनों ब्रदर्स को बहुत प्रॉब्लम होता था कि सू सब मलाई लूट लेती है, हम लोग पीछे रह जाते हैं, विच वॉज द फैक्ट। एंड मैं हमेशा, अब मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा जितना मैंने लिया है बचपन में तुम लोग के हिस्से का ना, उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे अभी देना पड़ रहा है, क्योंकि आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो दैट्स इट। सो आई हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड, अच्छा एजुकेशन, एवरीथिंग। आई मेट माई हस्बैंड देयर, एंड वो भी जबलपुर से हैं, मयूर। And then the thing, this career thing which started was like, so I have done Kathak में 8 years diploma, I've done folk music का 2 years diploma, I'm a black belt in karate, and तो ये सब चीज़ें शौकिया ऐसे सीखी थी। तो basically my mom forced me कि नहीं सीखो, मुझे डांस करना था, मैं नहीं कर, मेरी माँ ने नहीं सिखाया, तुम सीखो। मुझे प्रोटेक्शन के लिए कराटे ज़रूरी है, हालांकि कभी यूज़ करना नहीं हो पाया, बट ओवरऑल थिंग्स, व्हेन आई मेट माय हस्बैंड, वी गॉट मैरिड इन 2001, एंड 2003 एंड में, मतलब ऑलमोस्ट 2003 मिड में वी वर इन चेन्नई, एंड ही वाज आस्किंग मी, ये तुम घर में बैठे बैठे बोर होती हो, तुम हाउसवाइफ बन गई हो, तुम करती थी कुछ कथक का शोज़, ये वो कुछ तो करो। ऐसे क्या करूँ, बोले आई डोंट नो। एंड देन सडनली आई गॉट अ मैगजीन, ग्रेट करके, GR8 जो मैगजीन है, शशि रंजन एंड अनु रंजन जी की मैगजीन है, उसमें वो सामने आई, उसमें था कि टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट एंड सेंड योर पिक्चर्स एंड ऑल। वी सेंट, एंड सडनली फर्स्ट एडिशन में ही उसमें मेरा फोटोज़ आ गया, एंड आई गॉट अ मैसेज दैट आई गॉट अ, उसमें आया कि दीज पिक्चर्स आर ऑन द डेस्क ऑफ सुभाष घई, एकता कपूर, महेश भट्ट, ये वो। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। तो आई स्टार्टेड गेटिंग अ कॉल। बाय दैट टाइम माय हस्बैंड he got his job ट्रांसफ़र टू हैदराबाद। हम लोग हैदराबाद में थे, एंड वहाँ से मुझे बार बार फ़ोन आने लगे कि आप बॉम्बे आओ। तो मैंने बोला मैं तो हैदराबाद में रहती हूँ। बोले नहीं, आपको इस लाइन में आना है तो बॉम्बे रहना पड़ेगा। ऐसे ओके लेट्स सी।
ऐसा होता है क्या करें, तो माय हस्बैंड सेड गो एंड ट्राई फॉर अ फ्यू डेज। तो मतलब आई थिंक मैं 15 दिन बस के लिए ट्राई करने बॉम्बे आई थी। December 3rd of December 2003 आई केम टू मुंबई एंड विथ माई मॉम एंड हमने मुश्किल से, मतलब मेरा फर्स्ट शो था बालाजी का कुसुम में, एक छोटा सा रोल था, 1 day, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई टोल्ड ऐसा हो गया है, मेरा एक रोल है। जिनके यहाँ मैं रुकी थी, मेरे काका के यहाँ, उनके यहाँ टीवी भी नहीं था, टीवी खराब था, तो मैं पड़ोसी के यहाँ देख कर आई थी मेरा फर्स्ट रोल। मुझे मैं तो पूरे से हीरोइन जैसे तैयार थी, था कुछ नहीं, पानी भर रहे हैं, ऐसे पानी लेके लाइन में खड़े पानी भर रहे, एक दूसरे से ऐसे कुछ गॉसिपिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ था। क्लाउड 9 के वाओ यार है टीवी में दिखी ऐसा वैसा। तो वो स्टार्टिंग था एंड सेम टाइम पे व्हाट हैपेंड कि माय हस्बैंड गॉट ही अप्लाइड फॉर अ जॉब इन, ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन, तो उनको पुणे में मिला जॉब। तो ही आस्क्ड कि ये सर तुम्हारा करियर अभी स्टार्ट हो रहा है, तो लेट मी ट्राई फॉर मुंबई। ही आस्क्ड एंड मुंबई वो यहीं मिल गया पवई में। एंड देन वो जो 2004 हम यहाँ जो आए हैं 5 जनवरी 2004 से वी शिफ्टेड हियर, वी आर हियर इन पवई। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि शुरुआती दिन बॉम्बे में कठिन थे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई वॉज अ टोटली हाउसवाइफ। हाँ, तो मुझे तो मैं पहले तो इंजॉय कर रही थी। आई यूज्ड टू, मतलब अभी तक मेरी बेटी के पैदा होने तक मैं खाना भी पूरा खाना मैं ही बनाती अच्छा। थी, एवरीथिंग, घर का काफ़ी सारा डस्टिंग ये वो सब काम मैं करती थी। हाँ। तो मेरा आधा टाइम तो उसमें निकल जाता था। एंड आई एम अ वेरी होमली पर्सन, सो मुझे घर पे बैठना ऐसा सब अच्छा लगता है। बट वी यूज्ड टू लाइक फिर धीरे धीरे एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, स्पेशली व्हेन आई जॉइंड थिएटर एंड एवरीथिंग। तो वो एक थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था कि इस तरीके से फिजिकली अगर मैं बोलूँ तो, बिकॉज आई स्टे इन पवई, उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द ऑडिशंस यूज्ड टू हैपन इन वर्ली। महालक्ष्मी अपना फेमस स्टूडियो में ऑडिशंस होते थे, एड फिल्म्स का ज़्यादा देती थी मैं उस टाइम पे, या फिर वर्सोवा इस तरफ होते थे, या बैंड्रा तरफ होते थे। तो मुझे पवई से मैं एक पूरा जैसे सूटकेस जैसा पूरा लेकर, जैसे एक सलवार कुर्ता रखा है, एक साड़ी रखी है, एक फ्रॉक रखी है, एक जीन्स टी शर्ट रखा है, ऐसे अलग अलग ड्रेस के लुक। क्योंकि वहां तक पहुंचो, आप एक ऑडिशन दे रहे हो, पता चलता है बाजू में भी एक ऑडिशन चल रहा है जहाँ पर जीन्स टी शर्ट चाहिए। तो आई यूज्ड टू टेक ऑल द क्लोथ्स, वो लेके फिर लोकल ट्रेन से बैग लेके जाना, वहाँ ऑडिशन दिया, फिर आना। एंड ऐसे ही दूसरी जगह भी जो है बैंड्रा या कहीं भी जाना, तो पहले मैं बस से जाती थी, फिर देन माय हस्बैंड अग्रीड के ओके ठीक है तुम बाइक ले जाओ, आई हैड अ स्कूटी, तो फिर मैं स्कूटी से जाती थी। मुझे याद है बहुत बार मैं बारिश में, कि मुंबई की बारिश आपको मालूम है कैसी है, अभी निकले हम मस्त जीन्स पहन के यहाँ तक गए हैं और 1 सेकंड में आप भीग जाओगे, आप जब तक रेनकोट निकालोगे वो बारिश बंद। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, गड्ढों में घुस गई हूँ मैं। स्ट्रगल तो था, बिकॉज मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरी डायरी निकाली, मैंने अभी तक वो फेंकी नहीं है। I was shocked to see कि I have given more than 2000 auditions in the span of 4.5 years. 2000 auditions including ad films. Ad films का ज़्यादा, मतलब 1500 तो ad films के ही होंगे, क्योंकि ad films के बहुत आते थे उस टाइम पे, और ads मैंने ज़्यादा नहीं किए, जिनके 10 भी नहीं की होगी मेरे ख्याल से। बट सीरियल का होता था, बट कंटिन्यूटी का ऐसा उस टाइम इतना नहीं हुआ, एक्सेप्ट के कुछ किए थे मैंने अच्छे, जैसे कुमकुम था, उसमें मैंने कुछ एपिसोड्स का किया था। देन क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मैंने मकरंद देशपांडे जी की वाइफ का रोल किया था। वहाँ पर मकरंद देशपांडे जी मेरे रूम में आके उन्होंने मुझे बहुत तारीफ़ की थी कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो मैं ऐसी थी कि यार इतना बड़ा एक्टर मुझे बोल रहा है। एंड हुआ ये कि नेक्स्ट डे मेरे फादर को पैरालिटिक अटैक आया एंड आई हैड टू गो टू माई होम टाउन। फिर मुझे मालूम नहीं आगे वो रोल काट दिया गया, नहीं हुआ, एक ही सीन के लिए बुलाया था, क्या हुआ, बट आई डिड, आई स्टिल हैव दैट वीडियो विथ मी। सो आई जस्ट फील सो गुड कि ऐसी कुछ चीज़ें छोटे इतने बड़े महान लोगों के मुँह से अगर इतनी भी तारीफ हो गई तो बहुत अच्छी बात है जी। तो तारक कैसे मिला फिर? 7th March 2008 it was my marriage anniversary. It's a very important date. I'll tell you the one detail later. Yeah, please. So my marriage anniversary, and it was my favorite, my ideal Roshan Fui's death anniversary. मेरी बुआ जो 1993 में गुजरी थी जी। 1993 7th March and 7th March 2001 was my wedding anniversary. मतलब मैरिज हुई मेरी 2008 एग्जैक्ट 15 साल बाद। I was praying
कि रोशन फुई मैं 4.5 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, आई एम नॉट गेटिंग समथिंग, आई वांट समथिंग कि कुछ ऐसा हो कि यू नो जो सबको प्यार करे। आई डोंट वांट मुझे 30 दिन शूट करना है, मुझे 15 दिन चाहिए है, मुझे बाकी 15 दिन मेरे घर पे गार्डनिंग करना है, मेरे खाना बनाना है। आई वांट टू एंजॉय लाइफ, आई वांट टू बी विद माय हस्बैंड। तब तो मेरी डॉटर थी नहीं, तो उस टाइम पे मैंने बोला ऐसा रोल जो सब उसको प्यार करे। And the same day I got a call for after some time I got a call for तारक मेहता के आप एक ऑडिशन दीजिए। मैंने बोला मैं तो जबलपुर, मैं तो हूँ नहीं बॉम्बे में। तो बोले कोई बात नहीं, हम आपका वेट करेंगे। मैंने कहा मुझे 2 महीना लगेगा बॉम्बे आने में। बोले विल वेट फॉर यू। मैंने कहा ऐसा कौन सा प्रोडक्शन हाउस है भाई मेरे लिए वेट करेगा। ठीक है चलो होगा कुछ ऐसी। तो मैं तो लाइटली, मैं तो भूल गई उस चीज़ को बोल के। मैंने वो ऑडिशन मतलब उन्होंने मुझे बोला एक पारसी रोल है। उन्होंने मुझे 4-5 बार पूछा आप पारसी हो? मैंने कहा पक्का पारसी हो? अरे मैंने कहा हाँ पक्का पारसी हो, और कैसा पारसी होता है? नहीं तो आप हिंदी। मैंने कहा हिंदी इसलिए मेरी अच्छी है बिकॉज आई एम फ्रॉम जबलपुर, बाकी राजभाषा हिंदी है, अदरवाइज मैं पारसी में बोलती हूँ। तो बोले ओके आप आ जाओ, तो आओ करके। एंड आई रिमेंबर 15 मई 2008 को मैं ऑडिशन देने गई। एंड गुरुचरण भी वहाँ थे जो सोडी का रोल प्ले करते थे, आसिफ जी भी थे, दयाशंकर पांडे जी भी थे। एंड तो दयाशंकर पांडे जी और आसिफ जी दोनों आए वहाँ। उन लोग ने हमको एक सिचुएशन दी, हम दोनों ने इम्प्रोवाइज़ किया, हम दोनों ने ऑडिशन किया। एंड उनको बहुत अच्छा लगा, एकदम वो ऐसा उनकी आंखों में से चमक थी, ऐसे देख के समझ में आ रहा था हम तो अपना कर रहे थे, हमको मालूम ही नहीं हम क्या कर रहे थे। जेन्युइनली गुरु और मैं कच्चे थे इतने कि हम लोग बाद में जब हम लोग ऐसे नए पहले दिन ही मिले थे, हम लोग क्या इनको पसंद आया, बड़ा खुश हो रहे हैं, चलो ठीक है हम तो निकल लिए। 18th को मुझे फ़ोन आया कि आपका कंफर्मेशन हो गया, ये वो आप कॉन्ट्रैक्ट आके साइन करो। 21st आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन आई रियलाइज्ड इट वाज माय रोशन फुई's ब्लेसिंग्स। कैसे वही सीरियल में नाम मेरा रोशन हो सकता है जो उनकी ब्लेसिंग्स थी। एंड ये डेट मैंने बोला था आपको इम्पोर्टेंट है, दिस डेट आई फील लाइक जैसे मैंने बोला 93 में मेरी रोशन फुई गुजरी, 2008 15 साल बाद तारक मेहता मिला, एंड एग्जैक्ट 15 साल बाद 7 मार्च 2023 आई लेफ्ट तारक मेहता। तो आई फील उन्होंने मुझे इस चीज़ से निकाला है बाहर। आई टोटली फील हर ब्लेसिंग्स विथ मी, शी इज़ ऑलवेज देयर विथ मी तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट जर्नी। जी आखिर के कुछ साल उस सेट पे मुझे पता आपके लिए कठिन थे, पर शुरुआती दिन कैसे थे? शुरुआती बहुत अच्छे। इट वाज लाइक खास करके हम लेडीज गैंग तो वी वर लाइक पागल थे हम लोग, इतनी मस्ती, बहुत मस्ती। अलग अलग हमारे मतलब जोक्स और हमारे कुछ इनसाइड जोक्स, कुछ एक दूसरे को छेड़ना, ऐसे कुछ बन गए थे कुछ चीज़ें। हम लोग हमेशा साथ में खाना खाते थे, साथ में बैठते थे, मस्ती करते थे, ऑल कास्ट एंड क्रू, पर स्पेशली लेडीज़ का मैं बात कर रही हूँ। बट ओवरऑल भी सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग तो अभी भी मेरी सबके साथ बहुत अच्छी है। वो अलग बात है कि वो नहीं बोलना चाहते, ऑफ कोर्स इट इज देयर टेक, दे आर वर्किंग। मैं भी वहाँ काम कर रही होती तो मैं भी नहीं बोलती, मैं क्यों बोलती किसी और के लिए। हालांकि ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि इससे पहले जैसे जो भी लोग छोड़ के गए, हमको उसका रियल रीज़न कभी भी सही पता नहीं चला है। लाइक मोनिका लेफ्ट तो हमको बोला गया उसकी मम्मी गुजर गई इसलिए वो छोड़ दिया है, भाव्य एंड राज लेफ्ट तो पता चला उन लोग को एक्सप्लोर कुछ और करना था। शैलेश जी लेफ्ट तो पता नहीं उनका कुछ और वो दूसरा शो करना है। तो रियल रीज़न हमको कभी भी पता नहीं चलता था कि क्या है। अलग रीज़न थे सबके अलग अलग रीज़न थे। तो रियल रीज़न हमको नहीं पता चलता था, तो कि हम कुछ अगर पीठ पीछे भी स्टैंड लें जी, सामने नहीं करे तो पीछे तो मालूम ही नहीं है तो क्या है जी। जैसे शैलेश जी का ऑफकोर्स थोड़ा बहुत मालूम था, तो आई कॉल्ड हिम व्हेन ही लेफ्ट। मैंने उनको 2 बार कॉल किया, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर वापस आ जाओ, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता है। वो बोले नहीं जेनी, अभी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तो अब उनके बीच में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, बट ऐसा था जो पीठ पीछे, जैसे मैं भी निकली तो मेरे को सबने पीठ पीछे फ़ोन किया, सबने वापस आ जा, तो अपना टेक आसिफ मोदी का बता, उनको पता तो चलना चाहिए तेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा माई एंजल्स आर टेलिंग मी नॉट टू कॉन्टैक्ट हिम, दैट्स इट। मैंने कहा आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड लॉजिकल थिंग्स, मैं माइंड से सोच के नहीं करती हूँ, मुझे जो ऊपर से मैसेज आ रहा है आई एम डूइंग दैट। मैंने कहा अगर 15 साल मैंने काम किया, उनको मेरे को फोन एक बार करना चाहिए, जेनी क्या हो गया बता जी। नहीं किया उन्हें, ठीक है। तो पहले के इनिशियल तो इट वाज ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स दैट्स द रीजन आई केम बैक। मतलब मैं 2008 से 2013 तक वहाँ थी एंड आई बिकेम प्रेग्नेंट, तो इसलिए उन्होंने रिप्लेस किया मुझे। उन्होंने सबको यही बताया कि मैंने छोड़ा है।
कास्ट एंड क्रू को तक को नहीं मालूम था आधे से ज़्यादा, एक्सेप्ट लेडीज़ के शी हैज़ बीन थ्रोन आउट। जी बिल्कुल, तो क्योंकि गुरुचरण सिंह सोधी जी भी क्विट किए थे उन्हीं की वजह से ही मतलब उन्होंने छोड़ा और मैं प्रेग्नेंट हो गई। हाँ। तो ऐसा है कि उन्होंने छोड़ा, तुम प्रेग्नेंट हो तो अच्छा नहीं दिखेगा, तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा सर दैट्स नॉट द लॉजिक। बोले नहीं, ये फैमिली इशू है, कोई और सरदार आएगा और तुम प्रेग्नेंट एकदम से दिखोगे तो ऐसा लगेगा किसी और से प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा सर वो सोढ़ी ही होगा। तो बोले नहीं ऐसा नहीं। मैंने उनको ये भी बोला सर मैं सरदार की बीवी हूँ, आप मेरे को सलवार कुर्ता दे दो। मेरी कलीग ने सजेस्ट किया था ये। हाँ। कि एक साल की मन्नत मांगी है, सलवार कुर्ता ऐसे करके आप मेरे क्लोजअप लो, नहीं पता चलेगा। एडजस्ट नहीं करना था उनको। तो वो उन्होंने बहुत प्यार से ही बोला मेरे को, कुछ ऐसा नहीं बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे। देखो 10% चांसेस आर दैट वी विल गेट यू, कीप यू, अदरवाइज मोस्टली वी विल रिप्लेस यू। तो मैंने बोला कि मतलब अभी क्या करूँ मैं प्रेग्नेंट हालत में। ऑफ कोर्स आई वाज वेरी अपसेट, वेरी हर्ट, थोड़ा एंग्री भी थी कि क्योंकि सबने कांटेक्ट तोड़ दिया मेरे से, 1-2 जन छोड़ के। अच्छा। कोई ने फिर पूछा भी नहीं इतना बीच। लेकिन होता है ना कि देखो ये सब आज होना था, अब मैं सोचूं उसको, ये सब आज होना था तब इसलिए हुआ था। और इस चीज़ में मैं ये ज़रूर बोलूँगी, God has always been with me because now I feel, उस टाइम भी मुझे फील हुआ कि भगवान ने मुझे उस टाइम भी उस सिचुएशन से निकाला है बिकॉज ऑफ गुरुचरण दो, बिकॉज ही वांटेड टू स्पेंड माय मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ माय लाइफ विद माय डॉटर। एग्जैक्टली वो 3 साल की हुई है और एग्जैक्टली सेम टाइम पे दिल खुश चली जाती हैं। सेम टाइम पे मैंने आसिफ जी को मैसेज किया सर आई वांट टू कम बैक, क्योंकि कुछ मेजर हुआ नहीं था जी। उन्होंने मुझे लिया, उनने भी क्यों लिया, क्योंकि मैं भी अच्छी होंगी ना तभी तो उन्होंने लिया, नहीं तो कितने लोग उनको बोलते होंगे ना आए दिन कि मेरे को एक छोटा रेल दे दो, ये दे दो, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो उनने भी इसीलिए तो वापस लिया कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं इशू जी। तो ऑफकोर्स था, अच्छा था, आई केम बैक वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी टिल 2008। इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम कलीग्स के साथ। तो अभी तक एवरी डे वाज अ ब्यूटीफुल टाइम, एक्सेप्ट कि जैसे मैंने हमेशा इंटरव्यू में बोला है कि जो सिंगापुर में आसिफ जी ने जो बोला था वो उन्होंने चीज़ें खराब कर दी। अब जो भी उनका उस टाइम पे फ्रेम ऑफ माइंड होगा, आई डोंट वांट टू से दोस थिंग्स अगेन, बट वो जो एक हुआ एंड यू नो, तो भी मैंने जब ये सब चीज़ें हुई आई डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग। मैं 7 मार्च 2023 को निकल गई वहाँ से, लेकिन दे केप्ट ऑन सेंडिंग मी नोटिस, धमकी, ये वो, एक्सटॉर्ट मनी करना चाहती हूँ, ये वो। तो कितना चुप रहेगा यार इंसान को। सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है। मतलब आई हैड टू, मतलब नहीं, ये तो यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैं एक्चुअली जेन्युइनली बोलूँ पहले साइड में रख चुकी थी कि अभी जाने दे, मेरे को नहीं पढ़ना। कौन जाएगा कोर्ट, कौन जाएगा पुलिस स्टेशन? जाना तो मुझे, माय हस्बैंड टोल्ड मी जेनी आई एम विथ यू, यू हैव टू गो टू द कोर्ट, यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन, यू हैव टू टेल एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। तू देख तेरी हेल्थ का ध्यान रख जी। तो ऑफ कोर्स आई नो दैट आई हैव टू डू दैट, बट आई रिमेंबर 24 मार्च को सोहेल ने मुझे नोटिस भेजा व्हाट्सएप पे और ईमेल पे। अच्छा। जब उसने मुझे बोला कि आप हमारे यहाँ मेकअप, हेयर, राइटर्स, ये सब का नुकसान हुआ है और आपको ये सब चीज़ का आके 7 डेज़ के अंदर बताना है, वरना हम आपके पैसे देंगे नहीं है, वरना हम आपका पैसा आपको भी, मतलब इस टाइप का था, मुझे वर्ड्स नहीं याद है, कि आपको भी और पैसा देना पड़ेगा। मतलब वो मेरे पैसे तो रोक लेंगे जो मैंने मांगे ही नहीं है 3.5 महीने के, और मेरे को भी और पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है, मैं उसको हमेशा कुछ ना कुछ छोटा मोटा पूछती रहती हूँ, उसको फ़ोन किया, इज अ लॉयर अमित खरे फ्रॉम नागपुर। मैंने उसको पूछा तो उसने बोला कि जेनिफर राइट डाउन इंस्टेंसेस ऑफ 15 years। मैंने लिख के उसको, इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू राइट दैट, बिकॉज 15 साल का वो मेरा जब पूरा स्टार्ट हुआ है तो मैंने उसको 3 मार्च को भेजा, 3 अप्रैल को भेजा। उसने मुझे बोला जेनिफर दिस इज प्योर केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। मैंने कहा व्हाट, आर यू क्रेजी? उसने बोला जेनिफर तुम्हारा प्रोड्यूसर बोल रहा है रूम में आ जाओ, विस्की पियो, होठ सुंदर है, किस करना है, तुम्हारे को बोल रहा है हक करता, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता, ये सब बोल रहा है। तुम्हारा ईपी तुमको वहाँ पर कार के सामने आकर रोक रहा है, दरवाज़ा बंद कर दिया, तुमको जाने नहीं दिया, इट्स एज गुड एज किडनैपिंग। तुम्हारा ऑपरेशन हेड सोहेल बोल रहा है गेट आउट चिल्ला रहा है तुमको, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस? तो मैंने नहीं, आई कैन नॉट यूज दिस, इज अ वेरी बिग वर्ड। उसने बोला जेनिफर व्हाट डू यू वांट टू लीव एस? मतलब मैंने उस टाइम पे सोचा कि मतलब मुझे किसी और ने भी बोला, 1-2 जन जिनसे मैं डिस्कस करी थी, कि मैंने बोला यार सोहेल के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार, आई डोंट, उनका बर्थडे आने वाला है, बिकॉज इतनी अच्छी मेरी और सोहेल के उस टाइम तक दोस्ती
थी अभी लास्ट 2 years से, पहले उसने जो भी मेंटली हरास किया है वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत अच्छा हो गया था, नो डाउट। तो उसने मैंने बोला कि उसके इतने प्यारे 2 बच्चे हैं, उसने उसके बच्चे होने पे सबसे पहले 7:20 पे मुझे मैसेज किया था। इतना मैं उसके थी, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती उसके खिलाफ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक एक लफ्ज़ मेरे इसमें ड्राफ्ट में सही लिखा है। तो मैंने बोला आसिफ जी की भी बेटी है, इतनी प्यारी बच्ची है, वो छोटी थी तब मेरे साथ खेली है। तो मुझे किसी ने बोला आप ये देखो, आप अपनी बच्चे के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, उनके बच्चों के बारे में मत सोचो। देन मैंने बोला, मैंने मेरे लॉयर को बोला, मैंने कहा इसको अपन नहीं करते, अपन लेट्स जस्ट सेंड इट एज ड्राफ्ट। तो उसने बोला ठीक है, मत भेजो कहीं, ओनली व्हाट्सएप पे भेजो। मैंने सोहेल को सिर्फ व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट विदाउट साइन भेजा कि दिस आर द थिंग्स फॉर 15 years। वो हिल गया। उसने एक कलीग को फ़ोन किया, उस कलीग ने 4 साल में मुझे जितना फ़ोन नहीं किया, रात से सुबह तक ने फ़ोन किया उसने मुझे। अच्छा, कि क्या हो गया, तुम सेक्सुअल हरासमेंट कर रही हो, ये वो। मैंने कहा तेरे को मालूम है एक एक लफ्ज़ जो लिखा है सही है, ही इज़ द क्लोजेस्ट टू मी, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम अगेन बिकॉज देन वो ऐसा लगता है कि मैं कुछ ये करने के लिए कर रही हूँ। तो मैंने बोला तू बीच में मत पढ़, तू साथ नहीं दे सकता ना, तू ये भी मत कर। मैंने कहा डोंट स्टॉप मी, यू नो आई एम फर्म बिलीवर इन गॉड, मेरे को भगवान बोल रहा है, मैं कर रही हूँ, ठीक है, बट यू डोंट पोक योर नोज इन बिटवीन। वो हट गया। वो फ़ोन करता रहा हर 4-5 दिन में पूछने के लिए क्या चल रहा है वो, बट क्योंकि बोला एक बार शो का तो सोचा। मैंने कहा शो का सोच रहे हो यार, शो चलता रहेगा, भगवान की दया से शो चलता रहेगा। मेरे एक छोटे मोटे कंट्रोवर्सी से मैं तो चाहती हूँ शो को फायदा हो, शो चलता रहे, 200 लोगों का पेट चलता है, मैं क्यों किसी और को शो को खराब हो ना। पर तो यहाँ पर बात आ गई है कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई, क्योंकि मैंने ये चीज़ जो है ना ये सहनी नहीं है। मैंने कहा देख, मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा देख, मैंने उनको सिर्फ डराने के लिए भेजा है, ये सिर्फ डराने के लिए, लेट देम यू नो, आई थिंक वो क्वाइट हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी मती मारी हो गई होगी ना, ये मेरे को वापस भेजेंगे कुछ। मैंने कहा मैं नहीं जानती, वो कहते ना वो गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है, वो वाला चीज़ वही इनकी मती मारी गई थी। इनने मेरे को 6 अप्रैल को भेजा कि यू आर ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी, आप ये करना चाह रही हो, वो करना चाह रही हो, झूठ बोल रही हो, सब झूठ है, एक एक वर्ड उसमें सही है, उनको मालूम है। ओके, देन आई टोल्ड माई लॉयर, उसने बोला जेनिफर इट्स हाई टाइम यू हैव टू फाइल अ केस। मेरा इतना ही है रिक्वेस्ट कि आप एक्सेप्ट कर लो कि मैंने जो बोला है वो सच है, आप माफ़ी मांग लो, ख़त्म। इतना भी बोल दोगे ना कि ओके भूल चूक माफ़। लेकिन जेनिफर जी सवाल ये भी उठता है कि जो सिंगापुर वाला इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे आसिफ जी ने कहा था आपके होठ बहुत सुंदर है, वो 2019 में हुआ था, आपने तभी क्यों कुछ नहीं कहा? मैंने उसके बाद सोहेल को जाके बोला, क्योंकि उसके बाद और भी 1-2 मेंटल हरासमेंट उस टाइम। तो पहले तो देखो, पहले दिन उन्होंने जैसे मुझे बोला कि मेरी तब भी अगेन मैं 7 मार्च मेरी एनिवर्सरी थी 2019। सो उन्होंने मेरे को बोला कि 8 मार्च को बोला कि अभी तो आज तो तुम्हारी एनिवर्सरी ख़त्म, अभी तो कोई गिल्ट नहीं, आ जाओ रूम में विस्की पीते हैं। तो मैंने इग्नोर मारा। सेकेंड डे उन्होंने मेरे को बोला कि तुम अकेले रूम में क्या करती हो, तुम्हारी रूम पार्टनर तो चले जाती है, आओ आके विस्की पीते हैं, तो भी मैंने इग्नोर मारा। थर्ड डे जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे होंठ, मतलब एकदम से वो आए ऐसे धीरे से, उन्होंने बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर ऐसा लगता है, पकड़ के किस कर लो। मैं ऐसे शिवर करी थी, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार, ये क्या बोल रहे हैं। तो देन आई शेयर्ड विद 2 ऑफ माई कलीग्स। मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसे गई हूँ, फर्स्ट टाइम मतलब ये ना अकेले हूँ, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, क्या करूँ। आई शेयर्ड विद 3 ऑफ देम। एक ने कुछ नहीं किया, वो तो दुम दबा के निकल गया। दूसरे ने ऐसे बार बार आसिफ जी जब आते थे तो ऐसे मजाक में, क्योंकि वो भी वहाँ काम कर रहे हैं तो वो भी डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता ना। तो उसने ऐसे कहा हाथ नहीं लगाना इसको, ऐसे करके मस्ती मस्ती में अलग किया उनको 2-3 बार, क्योंकि मैं ऐसे बोल देती थी कि वो आ रहे हैं, क्योंकि वो मौका बार बार ढूंढते थे मेरे पास आने का। मैं कहीं भी ऐसे नीचे बैठी हूँ तो ज़बरदस्ती आके बाजू में बैठ जाना, ये जो है ये बीच में आके बैठ जाते थे, ऐसा सब हुआ है। फिर मैंने एक और जो कलीग को शेयर किया, उन्होंने चिल्लाया था आसिफ जी को, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया था, तब वो डर गए थे। फिर मैंने जाने दिया इंसिडेंट को। इसके बाद मैंने सोहेल को बोला कि मुझे छोड़ना है, तो मुझे बोला गया कि आप नहीं छोड़ सकती, आप छोड़ेंगी तो आपका 4 महीने का पैसा रोक लेंगे, आप हमारे हिसाब से छोड़ेंगी, आपको 6 महीने तक काम करना पड़ेगा, आपको जब तक हमको नई रोशन मिलेगी नहीं तब तक आपको काम करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये तो और मेंटल टॉर्चर, और हम आपको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे ये भी नहीं मालूम, कितने दिन बुलाएंगे नहीं, मतलब कि वो 6 महीने में हूँ कि नहीं हूँ मालूम नहीं, पैसा भी नहीं मिलेगा, बाहर भी काम नहीं कर सकती, प्लस इन लोग
और कितना मेंटल टॉर्चर करेंगे तब तक पता नहीं, क्योंकि इससे पहले भी सोहेल मेरा हाफ पर डे काट चुका था, मेरा पैसा रुक चुका था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी थी। क्योंकि आपने छुट्टी मांगी थी। छुट्टी मांगी थी, छुट्टी मतलब हाफ डे मांगा था, वो भी 2.5 महीने पहले हाफ डे। आप सोचो अगर इतना, मतलब जैसे मेरी बेटी का बर्थडे पे तो इनने हर साल बर्थडे रोला के दिया, एवरी सिंगल ईयर। रात को 12 बजे मुझे छुट्टी के लिए हाँ बोलते हैं कि कल उसी दिन शूट लगाना है, मतलब उनका कहना हम क्या करें, आसिफ जी ने लगा दिया, आसिफ जी ने लगा दिया, सब टू यू यार, यू आर द शेड्यूलर, यू आर मैनेजिंग सो मेनी पीपल। एक छुट्टी साल की मेरी आपको होती नहीं है। मेरी बच्ची का बर्थडे मुझे पहले से प्लान करना पड़ता है, बिकॉज वी हैव यू नो, ऐसे एकदम से नहीं कर सकते ना, उसके फ्रेंड्स आते हैं, उनका सब रिटर्न गिफ्ट एवरीथिंग, वी हैव सम अदर रिचुअल्स ऑल्सो जी, तो वो पहले से प्लान करना पड़ता। लेकिन 5 साल मेरी बच्ची का बर्थडे यू नो अनऑर्गेनाइज्ड गया, बट ठीक है, वो ऑफकोर्स गुस्सा आता था, बुरा लगता था कि ऐसा सब हुआ है। मतलब 1-2 बार मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट जो अपने कैरेक्टर्स हैं, मेन सीनियर्स हैं कैरेक्टर्स, उनकी मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनने आके मुझे बोला भी, जिन्हें रोने से क्या होगा, तो बैठ के, आई वाज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। बोले रोने से क्या होगा, इन लोग चाहते हैं तू रो, तू समझ, इन लोग चाह रहे हैं तू रो, उनका दिल नहीं है, तू रोने से तेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने बोला सर मैं क्या करूँ, बोले कि तो तू मत रो, उन लोग सेडिस्ट है, बट है ना नेचुरली वो चीज़ के उस टाइम कुछ कर नहीं सकते थे। हालांकि फिर उन्हें छुट्टी दी मुझे, लेकिन बहुत रोला लो ये हर बार। तो ये तब तक सिंगापुर वाला जो मैंने जब इसको बोला, मतलब सोहेल को मैंने बोला कि मुझे नहीं काम करना है, मुझे ये सब दिया गया, फिर ऐसा हो गया कि अभी, तो मैं उस टाइम पे भी बड़ी बहुत तबीयत ख़राब होने लगी, क्योंकि ये सब चीज़ चलता था सिंगापुर का, मेंटल हरासमेंट, एक्सट्रीम मेंटल हरासमेंट, क्योंकि मतलब क्लियर कट सताया जा रहा है, क्लियर कट दबाया जा रहा है। हम बोलेंगे ना तब शूट पे आना पड़ेगा, हम बोलेंगे तो ये करना पड़ेगा, उधर नहीं जा सकती, इधर नहीं कर सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती, ये क्या कर रही हो, उधर क्यों आई, कितने बजे आई, मतलब सांस नहीं ले सकते। मैं घर पे आके ऐसे बैठ के 3-4 घंटा रोती थी रोज़। देन माय हस्बैंड आस्क्ड मी, तुम पागल हो जाओगी, क्या कर रही हो तुम यार अपनी लाइफ का, व्हाई डोंट यू डू समथिंग। आई टोल्ड हिम चल अपन खंडाला चलते हैं 2 दिन के लिए। मतलब जेनी खंडाला से कुछ नहीं होगा, डू समथिंग विच विल हेल्प यू इन हीलिंग। Then I did my Reiki and other healing stuff which I did, which helped me to become very calm. Chaos तब भी था, but then I started let go. कुछ भी इन लोग करें let go. Of course, like I told earlier, Sohail and I also become very good because उसने अपने एंगर पे भी बहुत कंट्रोल किया. Everyone knows that. और सही चीज़ों के लिए भी वो बोलता था. He was always solution oriented. But the thing is, उसने जो लास्ट 1 साल में 3-4 गलत चीज़ें कर दी, which I will say कि लाइक जब मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना था लास्ट ईयर सेम टाइम पे, तो मुझे लेटर नहीं दिया गया ऑफिस से। 2 महीना से पहले मैंने सोहेल को बोला था मुझे लेटर, कल मेरा सुबह 7 बजे वीज़ा इंटरव्यू है, आज शाम को 7 बजे मुझे बोल रहे हैं फ़ोन करके आपका लेटर तैयार है, ऑफिस आके ले जाओ। अब मैं ऑफिस जाऊँगी, लूँगी, कितने सारे वीज़ा के पेपर होते हैं, उनको भरना, ये सब तो नहीं कर सकते ना, मतलब अभी तो नहीं चाहिए। देन व्हेन माई ब्रदर वॉज ऑन वेंटिलेटर, ही टोल्ड मी, आई टोल्ड हिम कि मेरा भाई वेंटिलेटर है, मुझे 2 दिन के लिए नागपुर जाना है। He told me, मेरा शूट छोड़ के नहीं जा सकते, मेरा शूट छोड़ के गए तो देखना, मेरा शूट जब खत्म होगा तब जा सकते हो। मतलब आई यू इन योर माइंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, माय ब्रदर इज ऑन वेंटिलेटर, माय यंगर ब्रदर, डॉक्टर ने बोला है वो मर जाएगा, नहीं बचेगा। तो उसको फिर जो भी लगा, अगले दिन मेरा शूट नहीं था, एक और दिन एडजस्ट करके उन्होंने मुझे जाने दिया। लेटर आफ्टर अ वीक माय ब्रदर एक्सपायर्ड एंड उसके बाद आसिफ जी का मुझे फ़ोन भी आया था। ही टोल्ड मी, आसिफ जी को मालूम भी नहीं था कि मेरा ब्रदर एक्सपायर हुआ है। मैं चलते शूट से गई थी, मतलब जिस दिन मेहता की एंट्री थी उस दिन मैं गायब हो गई सडनली सीन से, क्योंकि मैं शूट से निकल रही थी, यहीं से मैं निकल रही हूँ एंड फ़ोन रैंग 7 o'clock इन द मॉर्निंग। फ़ोन जैसे ही मेरे हस्बैंड का रैंग, मेरे को मेरा भाई दूसरा, आई हैव 2 brothers, तो दूसरा भाई मुझे फ़ोन नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, मैं एकदम पतली हो गई थी, मेरा पूरा ये तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि माय यंगर ब्रदर्स वर वेरी क्लोज टू मी। प्लीज टेक योर टाइम। तो वो मुझे कभी बताता नहीं था क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ जा रही थी, मैं खाना नहीं खा पा रही थी। आई एम एन एम्पैथ, सो आई यूज्ड टू टेक हिज एनर्जी। वो जो भी फील कर रहा था मेरा भाई वेंटिलेटर पे, बॉडी पे, तो मुझे वो सब फील हो रहा था। मेरा ही पूरा चोक हो गया था, मैं खाना नहीं खा पा रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। आई वॉज गेटिंग, मैंने उस टाइम पे मेरे
पहचान के लोगों से कम 2 लाख रुपए की तो हीलिंग करवाई है मेरे भाई के लिए। एंड मैन आई वॉज गोइंग आउट, मेरे हस्बैंड का फ़ोन रिंग हुआ, उसको फ़ोन किया, उसका फ़ोन ही रिंग हुआ, मैं यहाँ बैठ गई सोफे पे, मैं समझ गई मैं 15 मिनट बैठी रही, वो उस तरफ मुकर के बात कर रहा था। वो जैसी पलटा, मैंने बोला, उसने बोला हाँ, मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि वो मेरे को छोड़ के जा सकता है। इट वॉज द वर्स्ट। हाउ आई विश कि वो 8 महीने पहले का वो टाइम वापस आ जाए। ही वॉज द क्लोजेस्ट टू मी होना था, हम रोज़ 2 घंटा बात करते थे। उसकी डेथ के बाद मंदार ने आसिफ जी को बताया कि आपको पता है जेनिफर का भाई गुजर गया है। आसिफ जी सेट पे आए थे, तो आसिफ जी कॉल्ड मी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे क्या हो गया, अच्छे से उन्होंने बात की, क्या हो गया ये वो। मैंने ऐसा ऐसा सर, बोले कौन कौन है घर में। मैंने सर 6 लड़कियां हैं, तब तो मुझे मालूम नहीं था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैंने कहा सर 6 लेडीज़ है। बोले अरे कौन देखेगा। मैंने कहा सर पता नहीं। बोले तुम आओ ऑफिस, तुम बॉम्बे आओ तो आओ मेरे पास आके मिलो। लकीली दिस टाइम दे डिडंट आस्क मी टू कम इमीडिएटली, क्योंकि मेरे डैडी की डेथ पे इनने 4 दिन बाद बुलाया था। तो मैं आई थिंक 10 दिन बाद, उसकी डेथ के 10 दिन बाद आई हूँ बॉम्बे। एंड आई वेंट टू मीट आसिफ जी। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसी रो रही थी ऐसी, क्योंकि बहुत सारी उन्होंने अच्छे से बात की, बहुत सारी मेरे से पुरानी बात की। तो उन्होंने बोला कि तुम उन्होंने सोहेल को बुलाया, उन्होंने बोला कि कितने दिन एब्सेंट थी। सोहेल ने बोला कि 7 दिन, जब मेहता आया था। तो बोले इसको 7 दिन के पैसे दे दो। एंड मैंने उनके पैर छुए आसिफ जी के। मैंने कहा सर, बिकॉज मेरा अकाउंट पूरा खाली हो गया था, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा नहीं था। मेरे ब्रदर की डेथ में वेंटिलेटर पे एवरी सिंगल डे 50,000 रुपीज़ खर्च हुआ है मेरा। ही वॉज ऑन 21 days ऑन वेंटिलेटर, कभी कभी लाख रुपए खर्च हुआ है। माई लाइक रूम पार्टनर यूज टू नो, एवरी सिंगल डे मैं उसको बोलती थी यार 1 लाख आज का बिल आया यार, 1 लाख मैं कैसे दूँ यार ये। एंड मैंने फिर इसके लिए मुझे बार बार सुनाया सोहेल ने, आपका भाई भरा है ना, पैसे हमने दिए, इसका भाई भरा है ना, पैसे हमने दिए। क्या है यार, आपको मालूम भी है व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, आई एम लाइक गोइंग इनसेन कि मेरे वहाँ घर में मायके में कौन हेल्प करेगा। ना मेरी मम्मी, ना मेरी सिस्टर हु स्पेशल नीड्स, वो सक्षम है। तब तक तो पता भी चल गया था मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, वो बच्चा नहीं रखना चाह रही थी। इतना सब चल रहा था। आई वॉज फीलिंग सो लोनली कि उसके बिना जिया ही नहीं मैंने, उसके बिना कभी जिया नहीं। मतलब बचपन से वो मैं मुझसे 5 साल छोटा था, मैं उसको गोदी में खिलाया, हमेशा वो मेरे पीछे जेनी 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 जेनी। वो एकदम से चला गया, मुझसे बात भी नहीं कर पाई लास्ट टाइम में। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी वो दैट टाइम कि ये इंसान ऐसे बोल रहा है। एंड फाइनल जो 7 मार्च को जो हुआ, उस दिन तो उसने गेट आउट करके सोहेल ने निकाला, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, विच वॉज स्टिल मैंने माफ़ किया। बट आई टोटली बिलीव यू नो अविनाश के दिस इज़ माई ब्रदर्स सोल, मोनिका's मदर्स सोल, नट्टू काका सोल। नट्टू काका को भी बहुत परेशान किया गया है। ये सबकी सोल जो है ना ऊपर जाके ये सब कर रही है, और कोई ये नहीं तो मैं कुछ नहीं होती भाई ये सब करने वाली, ना मोनिका होती। वो भी 3 साल से चुप थी ना, क्योंकि उसको लग रहा था, मुझे उसको भी लग रहा होगा कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो आप कर रही है ना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और शायद आपके भाई ही हैं जो आपको ये हिम्मत दे रहे हैं। yes. फैमिली के साथ में ये दौरान हेल्प किया है, फैमिली का साथ रहा है। फैमिली तो 100% लाइक सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जिस दिन 7 मार्च को ये हुआ, 7 मार्च 2023 को जो सेट पे इंसिडेंट हुआ था, मयूर वॉज द वन, माई हस्बैंड, ही टोल्ड मी कि मैंने उसको फ़ोन करके रोया। मैंने बोला यार मैं पागल हो जाऊँगी, मैं कुछ कर लूँगी। बोले जेनी तुम अभी आ जाओ। मैंने बोला कि यार इन लोग मेरा 3.5 महीने का पैसा रोक लेंगे। बोले तुम अभी आ जाओ। मैंने बोला कि तुम उसने बोला कि तुम मैंने बोला लोग रिप्लेस करेंगे। बोले करने दो इनको, इन्हें तुमको प्रेगनेंसी में भी निकाला है ना, आ जाओ तुम, मैं हूँ साथ में, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। एंड आई केम। मैंने डायरेक्टर को हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ। बोले नहीं ऐसा। मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, अगर मैं नहीं गई आई विल कमिट सुसाइड। मैं ये बोल के निकली हूँ। देन जतिन केम, उसने कार का दरवाज़ा कार में पीछे रोका, कार के अंदर आके मेरे को फ़ोन ऑन देने लगा, सोहेल भाई से बात करो। बाहर निकली तो सोहेल आया, उसने मेरे को जो चिल्लाया मीन क्या नाटक कर रही हो, हाँ अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। वहाँ मेरी सटकी, उस टाइम पे लिटरली मेरी सटकी, शायद सालों बाद सटकी होगी, क्योंकि मैं ऐसा करती नहीं, मैं कभी इसे रिएक्ट नहीं करती। मैंने बोला क्या दिक्कत करेगा रे तू,
तो मेरा पैसा रोकेगा 3.5 महीने का, रख मेरी तरफ से दान एंड नीला टेलफिल्म्स को, और क्या करेगा, मेरे को रिप्लेस करेगा। आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रोन इन आउट इन प्रेगनेंसी, और तेरा जो काम है ना कंटिन्यूटी का बचा हुआ है, आई विल कम एंड डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ उसका ईगो हट हो गया कि अभी तो कोई पॉइंट नहीं बचा इसके लिए। ही शाउटेड ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस, गेट आउट गेट आउट, 4 बार चिल्लाया उसने, रिप्लेस करो इनको, बैंग किया उसने कार का दरवाजा, एंड लेफ्ट। आई केम होम, ऑफ कोर्स माय मयूर वाज देयर। उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, तो आई वाज वेरी अपसेट, बट देन मैंने सब साइड में रखा, क्योंकि वाइल रिटर्निंग आई गॉट अ मैसेज, जेनिफर योर जर्नी इज ओवर इन तारक। पर साथी कलाकार की सपोर्ट ना मिला, वो थोड़ा सा, हाँ, सो आई न्यू कि जो अभी शो में है वो शायद ना बोल पाए। आई न्यू नो वन विल से, ये तो मैं तैयार थी, बट ये नहीं तैयार थी मैं कि सडनली कोई खिलाफ बोलेगा। अच्छा, किसने बोला? हाँ, सो व्हेन मंदार सेड समथिंग, यू नो, कि क्या बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा सब। He knows every single part of my life, every single minute of my life. He is so close to me. तो वहाँ जब उसने बोला, तब फिर मैंने बोला, मैंने कहा ये गलत चीज़ मैं नहीं सहूँगी। तेरे को मालूम है मेरे पास सब फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है जब से तूने फ़ोन किया। तो फिर वो भी क्वाइट, अभी वो भी क्या बोलेगा, क्योंकि नेचुरली ही इज वर्किंग देयर। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम कि वो आके मेरे लिए बोले कि फ्रेंड है। ऑफ कोर्स उसका काम, उसकी फैमिली, उसकी सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेरी ट्रू, बट इफ यू आर नॉट स्पीकिंग फॉर मी, डोंट स्पीक अगेंस्ट मी, एंड व्हेन यू नो द ट्रुथ, दैट्स द मेन थिंग। सच्चाई जान के आप नहीं बोल रहे हो, वो आपका कर्म है, आपकी लाइफ है। आप आज नहीं बोल रहे, देखो मैं एक चीज़ मानती हूँ विनाश के, मैं हर दिन उस दिन के लिए ही लेती हूँ। अगर आज रात को मैं मर गई तो मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं किया कि मैं बाद में मेरी आत्मा सोचती रही कि अरे मैंने गलत किया। तो हर दिन कुछ भी गलत नहीं करो, किसी को भी बुरा नहीं बोलो, किसी को भी के साथ आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ अच्छा करो, सही करो, सच करो, जो भी है, कि मेरे को वो रिग्रेट ना रह जाए। कि वो हर इंसान को मुझे लगता है ऐसा सोचना चाहिए कि नो, कि आपके कुछ भी, मतलब आपने कुछ भी गलत नहीं, आज के दिन में क्या गलत किया है जी, यू नो, अगर गलत किया उसके लिए माफ़ी मांगो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने ये चीज़ नहीं की, आपको रात को नींद नहीं आएगी। जो मेरे कलीग्स हैं जो ये चीज़ जानते हैं, उनको रात को नींद नहीं आ रही होगी, मुझे मालूम है वो गिल्ट में है, बिकॉज दे आर द क्लोजेस्ट टू मी, एंड वो नहीं साथ दे रहे हैं। गिल्ट अलग बात है, लेकिन वो साथ नहीं दे रहे वो अलग बात है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर अर्निंग देयर। आई एम टोटली न्यूट्रल टुवर्ड्स देम, एंड ओके, इट्स देयर विश ना, उनको नहीं बोलना है, वो अलग बात है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस ने, सो आई वेंट ऑन 24th of May फॉर टू गिव माई स्टेटमेंट, और 6.25 घंटा मुझे लगा। एंड सो आई वॉज टोल्ड विल गेट बैक टू यू, जो भी चाहिए होगा विल आस्क यू। देन डे बिफोर यस्टरडे आई रेड सम न्यूज़ के जो भी न्यूज़ वालों ने उनको कॉन्टैक्ट किया है, दे हैव टोल्ड दैट वहाँ का भी स्टेटमेंट लेंगे, देन दे विल रजिस्टर FIR। तो वो क्या प्रोसीजर है वो मुझे नहीं मालूम, मैंने मेरा काम कर दिया जी, बस दैट्स इट जी। आज भी जब रास्ते पे जाती हैं तो लोग रोशन से ऑफ कोर्स रोशन तो अभी ऐसा, इट्स लाइक यू नो, जेनिफर कम सुनाई देता है, रोशन ज़्यादा सुनाई देता है। एंड इट्स दैट नेम हैज गिवन मी एवरीथिंग, ना, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग। मतलब मेरी तो बच्ची भी इस सीरियल में रहते हुई है, तो वो भी एक मेरा एक अलग अटैचमेंट है कि ना उस डिकेड में मेरी बेटी हुई है। तो एंड ऑफ कोर्स आई हैव गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैप्पी फ्रेंडशिप्स एंड हैप्पी मोमेंट्स देयर। आगे क्या प्लान है अभी? व्हाट इज द प्लान फॉर फ्यूचर? आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, नॉट प्लानिंग द फ्यूचर एट प्रेजेंट। तो अभी मैं एक्चुअली 15 साल बाद घर पे हूँ जी। आई एम एंजॉइंग फैमिली लाइफ, आई एम एंजॉइंग बीइंग विद माई डॉटर। अभी तो उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं। माई गार्डनिंग, माई स्पिरिचुअलिटी, बहुत से एक साल स्पेशली आफ्टर माई ब्रदर मालकम डाइड, तो उसके बाद मैं कुछ भी स्पिरिचुअलिटी का कर नहीं पा रही हूँ। तो देयर आर लोड्स ऑफ पीपल हु वांट्स टू गेट कार्ड रीडिंग, ये वो, तो ये सब में थोड़ा सा वापस जाना है। तो और फॉर नेक्स्ट 2-4 महीने में आराम से लेना चाहती हूँ। देखूंगी अगर कोई छोटा मोटा काम आएगा ऐसा कुछ, आई विल सी। तो लाइक आई एम डूइंग इंस्टा पे जो भी कोलैबोरेशंस होते हैं, या अलग कुछ लोगों के साथ मेरा टाई अप है, ट्रिंग के साथ ये सब टाई अप है, आई एम डूइंग विद देम। एंड जो मेरा विच आई गेट छोटा मोटा इनकम हो जाता है। बट अगर मेन सीरियल की बात करो तो आई विल सी, इट विल टेक, नॉट, आई विल नॉट गो फॉर एनीथिंग राइट नाउ। अगर अपने आप कुछ आया तो उस टाइम पे सोचूंगी कुछ अच्छा, डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन, कैसा क्या है, कैसा टाइम है, कितना दूर है, सब चीज़ देखना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स आई एम ओपन फॉर वर्क, नो डाउट। इतना टाइम से क्योंकि काम कर रहे हैं, अभी कुछ महीने तो अच्छा लगेगा ना, उसके बाद फिर ऐसा लगेगा ना कि बिल्कुल काम मिस करेंगे, हाँ काम मिस करेंगे ऐसा।
So that's it. जी नहीं बिल्कुल अब मैं भी आपकी तरह पॉजिटिविटी में बहुत बिलीव करता हूँ एंड आई वांट टू से ऑल द पॉजिटिव वाइब्स टुवर्ड्स Thank यू. आप जो चाहे वो हो और जो अच्छा चाहे वो हो. थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस फॉर सो मेनी इयर्स एंड वी कैन वेट टू सी व्हाट यू डूइंग इन द फ्यूचर. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you. Hey there. If you like this video, please like, share and subscribe to Pinkvilla.